श्री राम, सीता माँ और लक्ष्मण वनवास जा चुके थे। एक दिन वे एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। सीता माँ की सौम्यता, उनकी शालीनता और तेज से त्रिलोक सम्मोहित थे। उस समय इंद्र का पुत्र जयंत, जो एक सुंदर, घमंडी और तेजस्वी अप्सरा पुत्र था, आकाश से धरती पर आया। जयंत ने सीता को देखा और सोचा, यह साधारण स्त्री नहीं हो सकती। पर क्या यह सच में इतनी पवित्र है जितनी लोग कहते हैं? उसके मन में ईर्ष्या और अहंकार उपजा। मैं इसका रूप परखता हूं, अगर यह वाकई महान है तो सह लेगी। उसने एक छोटे कौवे का रूप लिया और उड़ता हुआ सीता माँ के पास पहुंचा। सीता माँ श्री राम की गोद में थी। जयंत कौवे के रूप में आया और अपने तीखे नाखून से सीता माँ की छाती पर चोंच मारी। सीता माँ चौंकी, हल्का सा रक्त निकला। श्री राम ने यह देखा और तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। श्री राम ने एक सूखा तिनका उठाया, ब्रह्मास्त्र की शक्ति से मंत्रित किया और कहा, जो भी इस स्त्री पर हाथ उठाए वह त्रिलोक में कहीं भी छिपे नहीं बचेगा। तिनका ब्रह्मास्त्र बनकर जल उठा और जयंत के पीछे लग गया। जयंत डर गया। उसने पहाड़, समुद्र, पाताल सब जगह भागने की कोशिश की, पर ब्रह्मास्त्र पीछा करता रहा। जयंत अंत में देवलोक भागा और अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा। पिताश्री बचाइए, श्री राम का ब्रह्मास्त्र मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। इंद्र बोले, तूने मर्यादा को ललकारा है। राम कोई साधारण पुरुष नहीं, वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। तुझे क्षमा मांगनी होगी। जयंत ने श्री राम और सीता मां के चरणों में गिरकर कहा, मैंने घमंड में आकर आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। आप मुझे दंड दीजिए, पर क्षमा भी करिए। श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, नारी का अपमान स्वयं धर्म का अपमान है, पर जो पश्चाताप करे उसे क्षमा भी धर्म ही देता है। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया। जयंत की एक आंख चली गई, क्योंकि उसके पाप का फल कुछ तो रहना चाहिए। जयंत ने संन्यास ले लिया और वन में तपस्या करने चला गया। सीता मां और श्री राम ने उनकी ओर देखा। तुम्हारी पवित्रता को त्रिलोक अब जान चुका है।